अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि आप लोग सब खूब मज़े में होंगे। आप सबसे जो है वो सलाम दुआ हो रही है बहुत सारे दिनों के बाद। एक्चुअली बीच में बहुत कुछ हुआ, बिज़ी रही। इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो डिस्कस करूँगी। आज तो ये जनाब मैं यहाँ पर आई हुई हूँ अपनी वैक्सीनेशन कराने के लिए। आपकी बहन जिसने पक्का इरादा किया हुआ था कि जनाब वैक्सीनेशन नहीं करानी, मैं कहती थी मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं क्यों वैक्सीनेशन कराऊँ ना। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब मैंने ये सुना कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते अगर आपने दोनों वैक्सीन्स नहीं कराई हुई हों, तो आपकी ट्रैवलिंग की बेइंतहा शौकीन बहन ने सोचा कि नहीं जी, ट्रैवलिंग के लिए तो अपन कुछ भी करेगा। बस ये सोच के जो है ना, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ अपनी वैक्सीनेशन कराने के लिए। अच्छा, वैक्सीनेशन के लिए जो है आप ऑनलाइन जो है अपना जो एक नेशनल हेल्थ कार्ड का जो नंबर है वो डालते हैं और उसके बाद फिर आप अपना एक वेन्यू जो है वो चूज़ कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये वाला वेन्यू जो है वो चूँकि मेरे वर्क प्लेस से करीब था, तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल कम हियर एंड गेट वैक्सीनेटेड। अब ये भाईजान जो टिशू का डिब्बा लेके बैठे ना, इनको ज़रा मुझे थोड़ा मस्का वस्का लगाना पड़ा था, क्योंकि वो जान गए थे कि आपकी बहन जो है ना वो वीडियो बना रही है। फिर इसके बाद क्या था कि यहाँ पर इन भाईजान का काम ये था कि ये आने वाले हर बंदे को जो है ना वो बता रहे थे कि वैक्सीनेशन की कौन सी टाइप लगेगी, फ़ाइज़र होगी या कोई दूसरी टाइप। और फिर क्या था कि आपको यहाँ पर अपने हैंड सैनिटाइज़ करने थे, जो कि आपकी बहन भी कर रही है। और फिर साथ में ऐसा था कि वो आपको बताते थे कि आपने किस काउंटर पे जो है ना वो आगे चले जाना है। अब हम यहाँ पर जो है ना वो क्यू में खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि यहाँ से हमें वो टोकन मिलेगा कि जो हमारे जो है वो एनएचएस के साथ लिंक करेगा हमारी वैक्सीनेशन की डिटेल्स को। अच्छा, अब यहाँ से जो है जब मुझे टोकन मिल गया, तो वो उसके लिए जो है ना अब मुझे वैक्सीनेशन के लिए ऊपर जाना था। और इसमें जो ना डिफरेंट स्टेजेस थे। ये फर्स्ट स्टेज था जहाँ उन्होंने आपकी डिटेल्स चेक की और उसके बाद जो है ना वो एक टोकन नंबर दे दिया। अब ये यहाँ से जो है ना मैं जाऊँगी फर्स्ट फ्लोर पे, और उस फ्लोर के ऊपर जो है ना अब मुझे जाना है। और यहाँ से जाने के बाद जो है ना वो मुझे स्टाफ नर्स के साथ जो है मेरी अपॉइंटमेंट थी, जिसमें वो बेसिकली जो है ना वो क्वेश्चनर टाइप होता है, जो कि ऑनलाइन वो फिल करते हैं और आपसे पूछते जाते हैं और आपकी डिटेल्स जो है ना वो कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि चूँकि ये जगह जो है वो एयरपोर्ट के बहुत करीब थी, तो बहुत ही खूबसूरत जगह थी। और एक्चुअली क्या था कि आप जैसे इस बिल्डिंग से बाहर निकलें तो सामने जो है वो सारे एयरक्राफ्ट जो थे वो पार्क थे। अब ये जनाब यहाँ से जो है ना अब मैं जा रही हूँ, और एक ज़माने तक यहाँ पर क्यूज़ इतनी लंबी थी कि ये जो आप ये बीच में रेड जो स्टेप्स देख रहे हैं ना, तो एक्चुअली इतना डिस्टेंस जो है वो आपको मेंटेन करना था, और इन स्टेप्स के ऊपर जो है ना वो आपने खड़े होकर वेट करना था अपनी टर्न का। अच्छा, सारा कुछ जो था वो इतना फास्ट ट्रैक था और इतना रश भी नहीं था, और चूँकि सारा कुछ जो है विद अपॉइंटमेंट्स था, तो आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। अब मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँची, तो नर्सिंग स्टाफ ने जो है वो मुझे ये काउंटर नंबर 3 था जहाँ पे भेज दिया। और ये सारा जो अगर नर्सेस थी यहाँ पर, इन्होंने अपडेट करनी थी पूरी डिटेल्स। अच्छा, क्या था कि अगर उनको पता भी था, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि शायद हर बंदा जो है वो आके यहाँ पे वीडियो बना रहा था, तो दे वर वेरी कंफर्टेबल विद दैट। वरना नॉर्मली आप जिन जगहों पे जाओ और लोगों को ये पता हो ना कि आप वीडियो बना रहे हो, तो समवट या अदर वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन स्टाफ वाज वेरी गुड एंड दे वर वेरी हेल्पफुल। और उनसे बात करने में और उनको और ऑल्दो के जो है वो टाइम लिमिटेड था, लेकिन उसके बावजूद मेरे वीडियो बनाने पर भी जो है ना शी वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। अच्छा, यहाँ पर ना आप जीपी के पास जाएं या आप हॉस्पिटल्स में जाएं, जिस तरह की भी आपको हेल्प चाहिए होगी ना डिफरेंट एरियाज़ में, तो वो हेल्प के लिए जो ना आपके लिए पास लीफलेट्स मौजूद होंगे, या फिर जगह जगह जो है ना वो पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। अब क्या था, कोविड वाली सिचुएशन जो है वो एक बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था, और किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। लॉकडाउन्स थे, लोगों की जॉब्स जा रही थी, तो उस ज़माने में जो ना लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना तन्हाई का शिकार हो गए थे, बहुत डिप्रेशन हो गया था और स्ट्रेस। और फिर क्या है कि इस कंट्री में ना अगर आप ख़ुद को बिज़ी नहीं रखते हो तो आपको बड़ा डिप्रेशन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं ना, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे मुल्कों में हम परेशान होते हैं यार, लोग बातें बहुत करते हैं, लोगों का इंटरेस्ट बहुत होता है, लेकिन और सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो हम कहते हैं वो ये कि जी सबसे बड़ा रोग की कैन ये लोग। यहाँ तो ऐसा है कि इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ टाइम ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर ना आपको सुन के हो सकता थोड़ी सी हैरत भी हो, यहाँ बाकायदा ऐसे लोग हैं कि उनकी जॉब है कि वो डिफरेंट लोगों के पास बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके घरों में जाते हैं और उनके घरों में जाके उनके साथ बातें करते हैं। यानी आप ये सोचें कि पाकिस्तान में आपको हर चीज़ फ्री में मिल रही है, लोगों के पास टाइम भी बहुत है, लोग आपको भी बातें करते हैं, आपसे भी बातें करते हैं, यानी मौजा ही मौजा।
खैर जनाब, थोड़ी देर जो है वो क्यू में वेट करने के बाद हम फाइनली जो है ना वो अब पहुंच गए थे यहाँ पर इस क्यूबिकल में। अच्छा, सारे जितने लोगों को वैक्सीन लगवाने के ना सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्यूबिकल्स बने हुए थे। और कि यहाँ पर भी ऐसा है कि मैं जब नर्स से मैंने पूछा कि मैं अगर वीडियो बना लूँ तो शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल। अच्छा, यहाँ पर भी ऐसा था कि चूँकि बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने की हुई थी फीड, यहाँ पर मेन जो था ये जब फॉर्म फिल कर रही थी तो यहाँ पर इसने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया कि वैक्सीन कौन सी होगी, मुझे क्या क्या फ़ील हो सकता है उसके बाद। यानी जितनी इन्फॉर्मेशन वैक्सीन से अकॉर्डिंग थी ना वो यहाँ पर इसने दी, और कहाँ कहाँ से मुझे हेल्प मिल सकती है और मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ये सारा कुछ जो है ना यहाँ पे अवेलेबल था। अच्छा, इस स्टेज पर जो है ना इस नर्स ने मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जॉन जॉन सी मैं रिएक्शंस एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, या मुझे कोई चेंज फ़ील हो या मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे किन नंबर्स पे कांटेक्ट करना है, और फिर वैक्सीन जो है उसका पासपोर्ट बनाने का प्रोसीजर क्या होगा, जो सेकंड वैक्सीन है उसके लिए इन्फॉर्मेशन दी। यानी उस वैक्सीन से अकॉर्डिंगली जितनी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड हो सकती थी, और प्लस जब वैक्सीन पासपोर्ट बनेगा तो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन थी वो भी उसने मुझे दी। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जनाब इतनी सारी बातें सुनने के बाद मेरा किस चीज़ ने माइंड चेंज किया कि मैं जो ना वो वैक्सीन लगवा लूँ। अच्छा, एक तो मैंने ये सोच लिया था वैक्सीन लगवाने से पहले कि भाई जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करते हुए मैं यहाँ गई थी। और आपकी बहन ने जितनी दुआएं हो सकती थी ना सब पढ़ के फूंक ली थी उस टाइम पे ना, और सोचा था कि भाई अल्लाह ताला जो है वो हमारे गुमान के साथ है, तो जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा होगा। तो अब यहाँ पर जो है वो मुझे 1:53 का टाइम दिया गया था, और वैक्सीन लगने के बाद जो है ना फिर ये एक वेटिंग एरिया था जहाँ आके आपको बैठना था, और 15 से 20 मिनट्स का टाइम था जिसमें वेट करना था कि अगर मेडिसिन रिएक्ट कर जाती है तो उसी टाइम जो है ना आपके पास हेल्प अवेलेबल है। साथ में जनाब ये मुझे एक छोटा सा स्टिकर दिया गया था कि आई हैव हैड माई कोविड वैक्सीनेशन। अच्छा, ये एक स्टिकर था। बहुत सारे लोग तो जनाब अपने कपड़ों पे तमगे की तरह सजा के बैठे हुए थे, लेकिन आपकी बहन ने, आपको पता ना, आपकी बहन जो अपना लो प्रोफाइल रखते हुए सोचा कि नहीं यार इसको फॉर्म पे ही लगा के छोड़ दें। अच्छा, ये जो पेपर वर्क है इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी जो कि मुझे नर्स ने एक्सप्लेन की थी, और सिस्टम में जौन जौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे लिए मौजूद है। अब तक इनको भी पता है कि जब तक हम चीज़ों को रट्टा नहीं लगा लेते ना तो एक्चुअली हमें नहीं लगता कि हम पास हो पाएंगे, तो इसीलिए उसने मुझे साथ में नोट्स भी थमा दिए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वैक्सीन के बाद वेट करने पे मैंने वो 15 मिनट जो थे ना वो बड़े ड्रामेटिकली सोचा अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं काम कर गईं, और आपकी बहन ज़िंदा सलामत ये 15 मिनट गुजारने के बाद खुशी खुशी जो है वो वहाँ से उठी और आ गई। अच्छा, और ये जो 15 मिनट्स का वेट था ना, इसके बाद जैसे ही कोई उठ के जाता था तो फ़ौरन से जनाब सूदखोर बनिया जैसे अपनी वसूली करने के लिए आता है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ जो एक टीम मौजूद थी जो कि आके जो है ना वो चेयर को सैनिटाइज़ करके और प्रिपेयर कर देते थे नेक्स्ट बंदे के लिए। और इसके साथ ही जनाब वी कम टूवर्ड्स द एंड ऑफ आवर व्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।